यूट्यूब चैनल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में सदान यूसुफ हाजिर है। फ्लक्स कंप्लीट करने के बाद हम आगाज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक फोर्स फील्ड है, तो इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक फोर्स फील्ड है, और यहां पे हम नेगेटिव साइड को कहते हैं लो पोटेंशियल, इसको हम कह देते हैं प्लेट ए, और ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल या पोटेंशियल बी। इस प्लेट का हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड हैं, और अगर यहां पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में वो क्यू नॉट ई फोर्स फील करेगा और फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये फोर्स को मैंने क्यू नॉट ई इसलिए लिखा है कि ई इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट होता है। यहां से मैंने एफ की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो वो आई है क्यू नॉट ई इक्वल्स टू एफ। तो जो चार्ज है उसने फोर्स फील की क्यू नॉट ई, और नीचे की तरफ आते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन की और अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी। अब हम इसी चार्ज को अगर अपवर्ड मूव करवाएं यानी अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, तो हमें इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई करना होगी, और वो एफ फोर्स कितनी होनी चाहिए, वो नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑफ फील्ड होनी चाहिए। माइनस क्यू नॉट ई फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात तो हो गई, लेकिन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल हमारे पास वो वर्क डन है जो हम किसी पॉइंट से चार्ज को मूव करवा के फील्ड के अंदर लेके आने तक हम जो करते हैं वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम हमेशा इसका डिफरेंस देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द फील्ड टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। या फील्ड के अंदर भी हम मूव करवा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन in bringing a charge from one point to another point in electric field। देखें, हम कहते हैं del V which is equal to VB minus VA, दो पॉइंट्स हैं B और A, इनका डिफरेंस है पोटेंशियल का। ये हमारे पास है वर्क डन फ्रॉम A to B ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट। फर्दर आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल यू के इक्वल भी होता है ओवर क्यू नॉट। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, फिर हम ये डेल और सबस्क्रिप्ट्स खत्म कर देते हैं, तो V इक्वल्स टू W ओवर क्यू नॉट या पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। असल में ये भी डिफरेंस है, लेकिन दूसरा पॉइंट 0 है, 0 पोटेंशियल पे लाई कर रहा है, तो 0 के साथ डिफरेंस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या V इक्वल्स टू U ओवर क्यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट देखते हैं, तो यूनिट देखें, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट होती है जॉल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जॉल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन करने की सलाहियत रखती है,
पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन करती है, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया जाता है वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। लेकिन हमारे पास उसमें पॉइंट्स स्पेसिफाई नहीं किए जाते। जब पॉइंट्स हम स्पेसिफाई कर देंगे, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव करना है, तो तब हमारे पास जो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। छोटा सा एक सब टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले हम ग्रेडियंट देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसी भी क्वांटिटी की में आने वाली मैक्सिमम चेंज को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट आ गई, ये नेगेटिव प्लेट आ गई, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है स्मॉल डिस्टेंस d से, और एक चार्ज यहां पे मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब उसी चार्ज को हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे तो हमारे पास वर्क डन करना जरूरी हो जाएगा। हम लिखते हैं कि पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट ए VB माइनस VA, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A to B ओवर Q नॉट। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये ऊपर Q नॉट अपनी जगह है। अब हम अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रही है, फोर्स ऑफ फील्ड डाउनवर्ड लगी हुई है, तो इन दोनों के दरमियान 180 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है। मैं फोर्स की वैल्यू भी पुट कर रहा हूं, फोर्स की वैल्यू Q नॉट E और थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज, इसको मैं लिख रहा हूं डेल V। Q नॉट E कॉस ऑफ 180 डिग्रीज ओवर Q नॉट, ये Q नॉट और Q नॉट कैंसिल, तो डेल V इक्वल्स टू, ये D मैंने मिस कर दिया है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट D भी मौजूद है। पोटेंशियल चेंज आ जाएगा ED इंटू -1, क्योंकि cos ऑफ 180 की वैल्यू है -1। डेल V इक्वल्स टू -ED, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी के लिए हम लिखते हैं कि फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस और फॉर स्मॉल सेपरेशंस D is approximately equal to del R। फिजिक्स में स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल सेपरेशन को हम del R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस D को रिप्लेस करें del R से, तो del V इक्वल्स टू -E del R और माइनस del V ओवर del R इक्वल्स टू E, एंड E इक्वल्स टू माइनस del V ओवर del R। ये जो क्वांटिटी है डेल V ओवर डेल R, ये हमारे पास किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज को जाहिर कर रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यूनिट की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक नई यूनिट भी आती है। क्यों? V की यूनिट है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, वोल्ट ओवर मीटर। हमने प्रूव करना है, शो करना है कि वोल्ट ओवर मीटर इक्वल्स टू न्यूटन ओवर कूलम। तो वोल्ट की वैल्यू लिखते हैं, वोल्ट होता है जॉल पर कूलम ओवर मीटर, जॉल होता है न्यूटन मीटर। मैं यूं लिख लेता हूं, जॉल की जगह पे लिख रहा हूं न्यूटन मीटर, इस कॉलम को मैंने नीचे लिख दिया, साथ में ये मीटर भी आ गया, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गए, तो ये अगेन ये भी न्यूटन बाय कॉलम के इक्वल ही आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में या जॉब के लिए जो टेस्ट देते हैं आप,
या एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू न्यूटन बाय कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करने के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा हर एक नया लेक्चर फौरन से आप तक पहुंच सके।